नमस्कार बच्चों। तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दोबारा 6 से 12 जून तक के जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स होंगे ये सारे के सारे कंपटीशन, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या जनरल अगर आपको ये समझना है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है कि इंडियन नेवी ने 130वां साल मनाया है किस चीज़ का, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का। ठीक है, और कहाँ से मनाया, तो जहाँ पर सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था वहीं से इसको मनाया गया है। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम, मतलब पढ़ो और कमाओ। ठीक है, मतलब पढ़ाई और कमाई ऐसे करके एक स्कीम स्टार्ट करी है। और इसमें क्या है कि 1 लाख यूथ ऐसे हैं जिनको क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी इस स्कीम के तहत। इसके बाद आते हैं ईरान ने। देखिए ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया है या अनवील किया है, और ये कितना कवर कर सकता है किलोमीटर, 1400 किलोमीटर ये कवर कर सकता है। ठीक है, चाइना और रशिया के बीच में आजकल दोस्ती बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इन्होंने क्या किया है कि एयर फोर्स की एक्सरसाइज हुई है सी ऑफ जापान और ईस्ट चाइना सी में। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज भी इसको कह सकते हैं या ये कह सकते हैं पेट्रोलिंग करी गई है दोनों के द्वारा। इसके बाद आते हैं, देखिए बहुत ख़तरनाक एक साइक्लोन आया है अरेबियन सी में जिसका नाम है साइक्लोन बिपरजॉय। ये कहाँ पर आया, अरेबियन सी में आया, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है गुजरात की तरफ। ठीक है, मतलब वो जो गुजरात का कोस्ट है उसकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए अगली इन्फॉर्मेशन ये है कि बीएसएनएल को एक तरीके से दोबारा, कई बार गवर्नमेंट इसको बचा चुकी है, एक तरीके से रिवाइवल पैकेज देती है, तो फिर से 89,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज बीएसएनएल को सरकार ने दिया है। इसके बाद आते हैं एमएसपी से रिलेटेड न्यूज़ है। एमएसपी जो है सरकार ने बहुत सारी चीज़ों का बढ़ा दिया है, मतलब एमएसपी जो है मेनली खारिफ का जितने भी क्रॉप्स हैं उनका बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर पैडी की बात करी जाए, धान की बात करी जाए, तो धान का अब क्या हो गया है, 2183 पर कुंटल हो गया है। ठीक है, ये एमएसपी है। नेक्स्ट पे आते हैं, गूगल पे ने यूपीआई वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है, किसके थ्रू, आधार के थ्रू। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए अगली इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है कि सीसीए ने, सीसीईए जो है उसने अप्रूव कर दिया है क्या चीज़, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट। ठीक है, तो इसको अप्रूव कर दिया गया है, तो ये स्कीम लॉन्च हो गई है। इसके बाद आते हैं जर्मनी के बारे में। देखिए बात करी गई है कि जर्मनी जो है वो सबसे बड़ी एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज करने जा रहा है नाटो की हिस्ट्री में, जिसका नाम है एयर डिफेंडर 23 एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पर जो एयर डिफेंडर 23 एक्सरसाइज है कहाँ होगी, जर्मनी में होगी। और किसकी एक्सरसाइज है, तो नाटो की एक्सरसाइज है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है इसका हेडक्वार्टर। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, कुवैत की बात करी आ रही है यहाँ पर। ऑपोजिशन लेड पार्लियामेंट इलेक्ट्स 1 वुमेन। देखिए एक वुमेन को इलेक्ट किया गया है पहली बार कुवैत में, तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कुवैत के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करी गई है। तो पहली रैंक आई है जम्मू कश्मीर की फूड सेफ्टी इंडेक्स में, यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में जो फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 का रिलीज़ हुआ है उसमें जम्मू कश्मीर ने फर्स्ट रैंक हासिल करी है। ठीक है, चंद्रयान 3 से रिलेटेड न्यूज़ है। तो इसरो के जो चेयरमैन है जिनका नाम है एस सोमनाथ, इन्होंने कहा है कि मिड जुलाई, मतलब इसी साल के मिड जुलाई तक चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए अगली इन्फॉर्मेशन क्या कही गई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रीसेंट एडवांसेस इन स्कूल एग्जामिनेशन। ठीक है, स्कूल एजुकेशन, तो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ एडवांसमेंट की बात आ रही है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से 2020 की आई है तब से ये सब बहुत ज़्यादा चीज़ें होने लगी हैं स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये कहाँ पर स्टार्ट हुई है, तो ये स्टार्ट हुई है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एनआईटी जालंधर में। ठीक है, जालंधर में स्टार्ट हुई है। इसके बाद बिपरजॉय के बाद हमने देखी थी अरेबियन सी में आए, और किसकी तरफ बढ़ रहा है, गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। गुजरात के कोस्ट को हाई अलर्ट पे रखा गया है। इसके बाद आते हैं, देखिए अग्नि प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल है जो डीआरडीओ ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा अग्नि प्राइम। इसके बाद देखिए अगली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी है ये दो, मतलब हर लॉन्च करी आती है तो आरबीआई इसको लेके आता है। तो इसने रेपो रेट को या ब्याज दर जो होती है उसको फिर से 66.5 ही रखा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है, तो रेपो रेट इस समय का क्या है, मई जून के हिसाब से तो ये है 6.5%। इसके बाद आते हैं इंडिया और सर्बिया। अब आपको पता होगा सर्बिया अभी कौन गई थी, तो हमारी प्रेसिडेंट जो है भारत की वो सर्बिया के दौरे पे गई थी, सर्बिया और सूरीनाम। ठीक है, इन दो कंट्रीज़ के दौरे पे गई थी। तो यहाँ सर्बिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है, बाईलेटरल ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पर बात हुई है, और 1 बिलियन यूरो का बाईलेटरल ट्रेड दोनों के बीच में होगा, ये बात यहाँ पर करी गई है।
ठीक है। इसके बाद आते हैं फ्रेंच, जो फॉर्मर यूएस के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं किस चीज़ के, तो डॉक्यूमेंट प्रोब, मतलब एक तरीके से खुफिया डॉक्यूमेंट को इन्होंने पेश किया है या निकाला है, ठीक है, या उसमें मतलब दखलंदाजी करी है, उससे रिलेटेड इनके ऊपर एक चार्ज लगाया गया है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, स्पेशल ओलंपिक्स जो हो रही है, वर्ल्ड समर ओलंपिक्स जिसको कहेंगे, ठीक है, स्पेशल ओलंपिक्स का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं पैरालंपिक्स टाइप की होती है। ये 2023 की कहाँ हो रही है, जर्मनी में हो रही है, और इंडिया के 198 एथलीट्स इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं 40% जो प्रोक्योरमेंट था अभी तक, प्रोक्योरमेंट की सीलिंग जो 40% लगी हुई थी सरकार के द्वारा तूर, उड़द और मसूर पे, उसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया। मतलब क्या था कि जो सीलिंग का मतलब एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि 40 पर जो भी इसका उपज होगी, तूर की, उड़द की, मसूर की जो भी उपज होगी 40% सरकार लेगी, तो उसको अब क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया इस 40% को। नेक्स्ट पे आते हैं, दीदी कैफ़े की बात करी जा रही है, तो दीदी कैफ़े कहाँ पर आने जा रहा है, तो ये यूपी में आएगा। और दीदी कैफ़े का मतलब क्या है, मेनली यहाँ पर चीप फूड, मतलब सस्ता फूड और ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाएगा, सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया रहा है। ठीक है, टिफ़िन पे चर्चा जो है ये कहाँ की कैंपेन है, तो ये यूपी में स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो पार्टी जो बीजेपी है उसकी वर्किंग स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए इसको लॉन्च किया गया, टिफ़िन पे चर्चा। एक तरीके से अगला जो देखते हैं, अगले देखिए क्या कहा गया है, तो ईरान ने अपना डिप्लोमेटिक मिशन जो है, एम्बेसी जो है वो सऊदी अरब में स्टार्ट कर दी है, कब से, 6 जून से। ठीक है, इसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन में देखिए क्या कहा गया, अमृत धरोहर और मिष्टी 2 स्कीम्स स्टार्ट करी गई हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया गया था, तो 5 जून को मनाया गया था। इसकी थीम याद रखिएगा, एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, एंड प्लास्टिक पोल्यूशन क्या थी, इसकी थीम थी, और इन दोनों स्कीम्स को इसी थीम से स्टार्ट कर दिया गया, मिष्टी और अमृत धरोहर। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। अमृत धरोहर जो है ये वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कीम लाई गई है, और जो मिष्टी स्कीम है ये मैंग्रोव्स, जो मैंग्रोव्स होते हैं इनको लगाने के लिए स्कीम लाई गई है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगली इन्फॉर्मेशन देखते हैं, अगली न्यूज़ क्या है। इसमें कहा गया है डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह है और जो जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर हैं बोरिस पिस्टोरियस, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक टॉक हुई है, बायलैटरल टॉक हुई है दिल्ली में। अब किस चीज़ से रिलेटेड हुई होगी, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे इक्विपमेंट हम लोग जर्मनी से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपनी कंट्री में, मतलब डिफेंस इक्विपमेंट हम लोग लेते हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर बात हुई है जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर से। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि अभी थोड़े दिनों पहले राजनाथ सिंह की बात हुई थी बोरिस पिस्टोरियस से, पूछा जाएगा बोरिस पिस्टोरियस किस कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर, तो याद रखिएगा जर्मनी के हैं। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए अगली इन्फॉर्मेशन में क्या कहा गया है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ के बारे में कहा गया है। तो 2000 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, अब ये मतलब ये क्या स्टार्ट करेंगे, तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2000 है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में क्या कहा गया। इसके बाद देखिए अगली न्यूज़ क्या कह रही है, तो अगली न्यूज़ में देखिए बताया गया है कि 1/3 जो एनर्जी है टोटल हम लोग जो यूज़ करते हैं वो रिन्यूएबल हो जाएगी कब तक, 2026 से 2027 तक, ऐसा कहा गया है, एनर्जी मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा है। इसके बाद आरबीआई का रेपो रेट को रिवाइज कर दिया गया है, 6.5 लाया गया है। अभी हमने देखा था जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई रिलीज़ करती है उससे रिलेटेड ये बात है। ठीक है, अभी एक और चीज़ देखी थी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लर्न एंड अर्न स्कीम स्टार्ट करी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ आती है। यूक्रेन जो है, यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई चल रही है बहुत दिनों से। यूक्रेन ने क्लेम किया है कि रशिया ने उनका एक डैम है जिसका नाम है नोवा कखोवा डैम, ठीक है, इसको क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया, और इससे बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, उनको डिस्प्लेस कराना पड़ा है, माइग्रेट कराना पड़ा है। तो इस तरीके से बात यूक्रेन ने एक इल्ज़ाम लगाया किस पे, रशिया पे। ठीक है, इस डैम का नाम याद रखिएगा, नोवा कखोवा डैम है, और ये कहाँ पर है, सदर्न यूक्रेन में है। इसके बाद आते हैं इंडिया मालदीव्स की बात हो रही है। तो इंडिया मालदीव्स की जो नेवी है वो लोग एक एक्सरसाइज कर रही हैं और उसका नाम है एकथ या एकथा एक्साइज या एकथ एक्साइज की बात अगर करी जाए, अगर पूछा जाए किसके किसके बीच में हुई है, तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में। हालांकि ये दोनों एक्साइजेज बहुत कम करते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों सी से जुड़े हुए हैं, ओशन से जुड़े हुए हैं, तो ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में नेवल एक्साइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए एकथ एक्साइज जो है नेवल एक्साइज है, दोनों के बीच में वो करी गई है। प्रधानमंत्री वन धन योजना की बात अगर करी जाए तो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, और वो एक तरीके से बून कही जा रही है, ठीक है, आशीर्वाद कही जा रही है ट्राइबल पॉपुलेशन
पॉपुलेशन की बहुत अच्छी योजना है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक मिशन जिसका नाम है माहिर। अब ये माहिर है क्या, तो माहिर का मतलब है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ठीक है, तो माहिर का मतलब है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। तो मतलब रिसर्च पे मेनली फोकस किया रहा है, और जो कि एडवांस्ड रिसर्च है, हाई इम्पैक्टिंग रिसर्च है, उस पर फोकस किया जा रहा है इस स्कीम में। अग्नि प्राइम मिसाइल की बात करी थी। अग्नि प्राइम मिसाइल को डीआरडीओ ने क्या कर दिया है, लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया है, उड़ीसा कोस्ट से लॉन्च करी गई है। इंडिया और सर्बिया के बीच में भी हम लोग ने देखा था, द्रौपदी मुर्मू गई थी, हमारी प्रेसिडेंट हैं, और अभी तक जो दोनों के बीच में बायलैटरल ट्रेड होता था वो 320 मिलियन यूरो का था। उसको इंक्रीज़ करके अब कितना कर दिया जाएगा, तो मतलब इस डिकेड के एंड तक, मतलब 2030 तक इसी 320 मिलियन यूरो को क्या कर दिया जाएगा, 1 बिलियन यूरो की बात करी जा रही है। मतलब एक तरीके से जो ट्रेड है उसको बढ़ाने की बात यहाँ पर करी जा रही है। फूड सेफ्टी इंडेक्स में जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है, भी हमने देखा था यूटी की कैटेगरी में। इसके बाद आता है नंद बाबा मिल्क मिशन। याद रखिएगा, नंद बाबा मिल्क मिशन जो है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम। इसके बाद आते हैं, देखिए 3 ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में। ठीक है, इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में अगर आप देखेंगे, ये तीनों के मतलब ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं ये हम लोग के वेस्ट में लाई करती है। और भारत की एक पॉलिसी है अब लुक वेस्ट पॉलिसी या एक्ट वेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अभी तक हम लोग एक्ट ईस्ट पे चलते थे, अब एक्ट वेस्ट पॉलिसी इंडिया ने लॉन्च करी है, तो उसी के तहत इस पार्टनरशिप मतलब इस एक्सरसाइज को लॉन्च किया गया है। और ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, ये कहाँ पर होगी, तो गल्फ़ ऑफ ओमान में होगी। इसके बाद आते हैं यूनियन मिनिस्टर जो सर्बानंद सोनोवाल हैं, इन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है सागर समृद्धि। ठीक है, और सर्बानंद सोनोवाल मेनली अगर आप देखेंगे पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो सागर समृद्धि स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, मॉनिटरिंग सिस्टम है एक तरीके से। इसके बाद यूएस और यूके के बीच में नई इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो रही है, और वो मेनली इसलिए करी जा रही है कि रशिया और चाइना को काउंटर किया जा सके। क्योंकि आजकल अगर आप देखेंगे तो चाइना एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, और रशिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है सारी कंट्रीज़ के लिए। इंडिया के लिए हालांकि ये चीज़ नहीं बोली जा सकती है, लेकिन फिर भी रशिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और चाइना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको काउंटर करने के लिए यूएस और यूके दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, 5 न्यू कंट्रीज़ नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो 5 नए कंट्रीज़ को इलेक्ट कर दिया गया है, परमानेंट मेंबर ये बन गए हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। इसके बाद जो मिस वर्ल्ड 2023 होगा, 71वां है ये, याद रखिएगा कहाँ पे होने आ रहा है, तो भारत में होगा 2023 का। ये बहुत न्यूज़ में आ गया था अभी। इसके बाद आते हैं हीमोग्लोबिन सेल्फ टेस्ट किट की बात करी जा रही, तो आईआरटीआर जो है उसने हीमोग्लोबिन को टेस्ट करने के लिए एक सेल्फ टेस्टिंग किट बनाई है। ठीक है, आईआईटीआर सीएसआईआर का एक इंस्टीट्यूशन है, और 30 सेकंड में अब हम लोग हीमोग्लोबिन को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिपरजॉय की बात करी थी, साइक्लोन है, अरेबियन सी में आया है गुजरात कोस्ट की तरफ। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, तो नेशनल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस जो पहली हुई है वो नरेंद्र मोदी जी ने क्या करी है, इनॉग्रेट करी है नेशनल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस। प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सूले की बात अगर करी जाएगी तो ये वर्किंग प्रेसिडेंट बने किसके, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, एनसीपी के। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद देखिए अभी हम लोग ने देखा था कुछ ऐसी न्यूज़ देखेंगे जिसमें थोड़ा सा डिस्कशन है। जैसे नोवा कखोवा जो डैम है वो कहाँ पर है, यूक्रेन में है, और ये यूक्रेन ने आरोप लगाया है किस पे, तो ये रशिया पे आरोप लगाया कि उन्होंने इसको उड़ा दिया है। ठीक है, मेनली साउथ यूरोप में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर है क्या, 1956 में इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया गया था, तो कखोवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है यहाँ पर। ठीक है, रिजर्वायर बहुत बड़ा है यहाँ पर, तो इसलिए जब यहाँ से लोग हटाए गए तो बहुत बड़ा एक तरीके से माइग्रेशन हुआ है, लोगों को बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी हैं। ठीक है, अब इस तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लडिंग आई है। अब क्योंकि डैम जब टूटेगा, डैम मान लीजिए कोई मिसाइल से उड़ा दिया गया तो उसमें से डैम टूट गया, डैम टूटा तो पूरा पूरा पानी बाहर आ गया, और जब पानी बाहर आया तो उससे फ्लड आए, मतलब बाढ़ आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर ये बात बताई गई है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वो 7 जून को मनाया गया है, याद रखिएगा। इन्वायरमेंट डे कब मनाया गया, 5 जून को मनाया गया, और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया, 7 जून को मनाया गया, मतलब 2 दिन बाद। ठीक है, अब इसमें क्या है, फूड स्टैंडर्ड्स को एक तरीके से कहा गया है कि इंपॉर्टेंस देने की बात कही गई है, मेंटेन करने की बात करी गई। फूड स्टैंडर्ड्स हो गए, सेफ गार्डिंग हो गई, मतलब जो आप लोगों ने देखा होगा मिलावट टिलावट बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर एक कैंपेन स्टार्ट किया जाता है, एक अवेयरनेस स्कीम है, अवेयरनेस डे है जिसको मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि
आपको पता होगा फूड से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ भी आती हैं। अगर मान लीजिए खाना गंदा है या खाने में कोई पॉइजनस सब्सटेंस है तो उससे बहुत सारी डिजीज़ भी हो सकती है। इस बार की जो थीम है फूड डे की, फूड सेफ्टी डे की, वो है फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ। सही बात है, फूड अगर स्टैंडर्ड्स से मैच कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं वो लाइफ को सेव करेगा। अगर मान लीजिए आप सड़क पे खड़े होके बताशे खा रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए टिक्की खा रहे हैं सड़क वाली, तो क्या होता है, वहाँ पर कोई स्टैंडर्ड से तो बनाया नहीं गया कि यही तेल लगेगा, इतना ही तेल लगेगा, या इतना ही फ़ैट होना चाहिए तेल में। तो ये सब चीज़ें तो वहाँ देखी नहीं आती, तो वो स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन जब भी आप कोई पैक्ड आइटम देखते हैं तो पैक्ड आइटम में क्या होता है, FSSAI क्या करती है, हर एक चीज़ को मेंशन करती है कि इसमें इतना शुगर है, इतना फ़ैट है, इतना ऑयल है, ठीक है, ये नॉन वेज है कि वेज है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड सेट करती है। तो स्टैंडर्ड वाली चीज़ें ही खानी चाहिए, उससे लाइफ बची रहती है, इंसान बीमार नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ये किस चीज़ को प्रमोट करती है, तो अवेयरनेस को प्रमोट करती है, और किस चीज़ में पब्लिक हेल्थ में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसी को प्रमोट करती है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए टाटा ग्रुप की बात करी गई है, तो 1.6 बिलियन EV बैटरी प्लांट स्टार्ट किया कहाँ पर, गुजरात में। और अच्छी बात यह है कि EV बैटरी के लिए जो इस्तेमाल होती है लिथियम, उसकी खोज करी गई है भारत में भी। अब देखा जाएगा तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा राजस्थान, ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर लिथियम पाया जा रहा है भारत में अब, ठीक है। तो 50% जो कार्बन एमिशन है वो रिड्यूस हो जाएगा 2030 तक। और ये गोल है सरकार का कि 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अडॉप्ट करने की बात करी जा रही 2030 तक। लेकिन ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन सरकार ने भी थोड़े दिन पहले सब्सिडी कम कर दी थी। अब ये समझ नहीं आता है कैसे ऑब्टेन करेंगे इस चीज़ को, कैसे मिल पाएगा ये इन लोगों को 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल अडॉप्शन, ठीक है। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कहा गया है। पहला डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया है किस चीज़ का, तो परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। तो डेमो हुआ है किस चीज़ का, तो परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर, मतलब हेलीकॉप्टर में अगर आप देखेंगे तो गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया, और उसके तहत मतलब उसको यूज़ करते हुए पहली बार जो हेलीकॉप्टर है उसको नेविगेट किया गया है, ठीक है। अब इस गगन की बात अगर करी जाए तो गगन को इसरो और AAI दोनों ने मिलकर बनाया है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है कि ये क्या करेगा, तो इन्हांस करेगा, एक्यूरेसी को इन्हांस करेगा, सेफ्टी इन्हांस करेगा। ये जो गगन सैटेलाइट है, गगन बेस्ड नेविगेशन सैटेलाइट है, गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, उससे एक्यूरेसी, सेफ्टी, कैपेसिटी जो है एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट की, वो अच्छी करी जा सकती है, ठीक है। मतलब एक तरीके से इन्हांस करी जा सकती है, वो बात यहाँ पर करी जा रही है, ठीक है। अब मेनली जो पहली फ़्लाइट करी गई है दोनों मतलब हेलीकॉप्टर की, वो जुहू से पुणे फ़्लाइट करी गई है। और कौन सा सिस्टम यूज़ किया गया, गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, देखिए इसके बाद देखिए क्या कहा गया, द पावर वन थॉट। अब देखिए एक किताब है जिसका नाम है द पावर ऑफ वंस थॉट, ठीक है, मास्टर योर माइंड। ये किसने लिखी है, तो BK शिवानी ने लिखी है। BK शिवानी के आपको बारे में पता होगा, जो ब्रह्म कुमारीज़ है उसमें आप लोग को देखने को मिलेंगी कुमारी मतलब BK शिवानी, ठीक है। इनकी जो किताब है उसका नाम है द पावर ऑफ वन थॉट। याद रखिएगा, बहुत बड़ी मतलब किताब है द पावर ऑफ वन थॉट। तो इनकी राइटर याद रखिएगा, राइटर है BK शिवानी। इसके बाद साइक्लोन बिपरजॉय, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। तो बिपरजॉय से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो क्या है, एक मतलब मानसून लेट हो रहा है, तो इसी वजह से लेट हो रहा है, कहीं ना कहीं बिपरजॉय का इम्पैक्ट मानसून पे पड़ रहा है। इसके बाद जो साइक्लोन है वो कहाँ पर आ रहा है, गुजरात में आ रहा है, महाराष्ट्र में आ रहा है, कर्नाटका, मतलब इन तीन को ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला है अगर बहुत तेज़ी से इसकी स्पीड यहाँ पर रही तो, ठीक है। हैवी रेनफॉल आ सकती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स आ सकती हैं, तो ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। हम लोग ने थोड़े दिन कल परसों में डिस्कस किया था कि एम्स जो नागपुर है वो पहला एम्स बना है जिसको NABH का सर्टिफिकेशन दिया गया, एग्रीटेशन दिया गया है, ठीक है। और ये पहला पूरे भारत का पहला एम्स है जिसको NABH का एग्रीडेशन दिया गया है, ठीक है। PM कुसुम योजना की बात थोड़ी सी करी जा रही है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो PM कुसुम स्कीम जो है, ठीक है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स, ये चीज़ स्टार्ट करी गई है, ठीक है। अब देखिए इसके तहत किया क्या गया है, तो इसके तहत अगर आप देखेंगे तो लोन्स दिए जाएंगे, जो किसान हैं उनको मेनली लोन दिए जाएंगे जिससे वो अपने खेतों में सोलर प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश कर सकें, लगा सकें, ठीक है। तो सोलर प्रोजेक्ट को लगाने की बात करी जा रही है। और इससे होगा क्या कि जो क्लीन एनर्जी है उसको प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा ज़्यादातर जो पंप होते हैं, जो गाँव में पंप होते हैं जिससे खेत में सिंचाई होती है, वो डीजल से चलाए जाते हैं। अब डीजल से चलाएँगे तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन भी क्रिएट होगा, और ये भी कह सकते हैं कि लोगों का पैसा भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है। तो इसीलिए PM कुसुम योजना आई थी। इसमें मेनली जो सोलर पंप्स थे उसको सोलर पंप्स को यहाँ पर मतलब बढ़ावा दिया गया था। तो उसी से रिलेटेड सोलर प्रोजेक्ट की बात अब करी जा रही है, ठीक है, कि सोलर प्रोजेक्ट लगाने
के लिए भी अब क्या दिया जाएगा, फंड दिया जाएगा, लोन्स दिए जाएंगे। इसके बाद आते हैं, अच्छी न्यूज़ है भारत के लिए। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इंडिया अभी तक चौथे नंबर पे था प्रोडक्शन ऑफ क्रूड स्टील में, अब वो किस पे आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया, और केवल किसके पीछे है, तो चाइना के पीछे है। ठीक है, ऐसा मतलब जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उन्होंने कहा है, क्योंकि ये स्टील के मिनिस्टर हैं, स्टील एंड सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं। इसके बाद अगर देख लेते हैं जो इंक्रीज़ हुआ है क्रूड स्टील प्रोडक्शन का, वो 42% का इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, मतलब अगर मोदी सरकार की बात करी जाए तो इसमें मोदी सरकार से पहले 88.98 मीट्रिक टन था 2014-15 में, और अगर 2022-23 की बात करी जाए तो 126.26 मीट्रिक टन हो गया है प्रोडक्शन भारत में। इसके बाद देखिए नाटो एक्साइज के बारे में भी हमने बात करी थी कि जो है जर्मनी है वो होस्ट करेगा एयर डिफेंडर एक्साइज 2023, और ये किसकी है, नाटो की लार्जेस्ट एयर एक्साइज है। याद रखिएगा, जो हो एयर डिफेंडर है, नाम से पता चल रहा है कि ये एयर एक्साइज है। ठीक है, तो इसको नाटो करने जा रही है, कहाँ पर, जर्मनी में। ठीक है, अब मेनली यहाँ पर थोड़ी सी बात अगर करी जाए तो एक्साइज में कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, तो 10,000 पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व होंगे, 250 एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व होंगे, 25 नेशंस इन्वॉल्व होंगे। नाटो में अगर आप देखेंगे तो 31 नेशंस हैं टोटल, जिसमें से 25 नेशन इन्वॉल्व होने की बात यहाँ पर करी जा रही है, और ये सबके सब नेशन नाटो मेंबर कंट्री हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि यूएस जो है वो 2000 यूएस नेशनल गार्ड को यहाँ पर लेके आएगा। 100 एयरक्राफ्ट यूएस के ही होंगे, बहुत बड़ा यूएस का इसमें पोर्शन रहता है। ठीक है, अब मेनली ये किया क्यों जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा यूक्रेन जो है, यूक्रेन पे हमला किया गया है रशिया के द्वारा, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बाकी कंट्रीज़ को सेफ रखने के लिए एक तरीके से डराने की बात करी आ रही है रशिया को एक्साइज करके। ठीक है, तो प्रिपरेशन करी आ रही है, पोटेंशियल अटैक मतलब हो सकता है आगे अटैक किसी कंट्री पे हो, तो उसी के लिए नाटो क्या कर रही है, इस एक्साइज को कर रही है। अब देखिए यूक्रेन जो है ये मेंबर तो है नहीं, अगर कोई नाटो की कंट्री होती, ठीक है, जिस पे अगर रशिया अटैक करती तो तुरंत रशिया के ऊपर अटैक कर देती वो नाटो की कंट्रीज़, लेकिन यूक्रेन क्योंकि मेंबर नहीं है तो इसलिए अटैक नहीं हो पा रहा है। अभी पहले जो इस पे टोटल मेंबर्स थे वो 30 थे, उसके बाद स्वीडन ने ज्वाइन कर लिया है तो 31 हो गए हैं। जापान भी अगर ज्वाइन कर लेगा तो 32 मेंबर्स हो जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल कितने हैं, 31 मेंबर्स हैं, स्वीडन ज्वाइन कर चुका है। इसके बाद वर्ल्ड ओशन डे की बात अगर करी जाए तो वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को मनाया गया है। थीम क्या रही है, तो प्लैनेट ओशन इसकी थीम रही है, द टाइड्स आर चेंजिंग। ठीक है, तो हमने आपको 5 जून बताया, 7 जून बताया फूड सेफ्टी डे, और 8 जून को क्या होता है, वर्ल्ड ओशन डे। तीनों डे आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं टाटा ग्रुप जो है वो इंडिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड रहा है, इसकी ब्रांड वैल्यू 26.4 बिलियन रही है। ठीक है, जनार्दन प्रसाद की बात अगर करी जाए तो जनार्दन प्रसाद जो हैं वो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो बताइएगा कि कोलकाता में है, और इसके कई सारे रीजनल ऑफिस हैं, जैसे लखनऊ में है, जयपुर में है, नागपुर में है, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता तो है ही है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड। तो देखिए पहली तमिलनाडु की वुमेन है जिनका नाम है एन मुथामी सेल्वी, इन्होंने क्या किया है, माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब 52 डेज़ के लिए जो केरला में फ़िशिंग है उसको बैन कर दिया गया, और क्यों बैन किया गया है, क्योंकि ये इनका अब फ़िश का ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो ब्रीडिंग करेंगी इस समय, तो अगर मान लीजिए उसको पकड़ लेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ नहीं पाएगी मछलियों की, जिसकी वजह से दिक्कतें हो सकती हैं, तो इसलिए 52 डेज़ के लिए फ़िशिंग को बैन कर दिया गया है केरला में। इसके बाद बात करी गई है, अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है कि 198 जो एथलीट्स हैं उनको भेजा गया है स्पेशल ओलंपिक्स में, वर्ल्ड समर गेम्स जो 2023 के बर्लिन में होने जा रहा है। बर्लिन कहाँ पर है, तो जर्मनी में है। ठीक है, तो यहाँ पर होने जा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे मतलब एथलीट को भारत से भेजा गया है। इसके बाद आते हैं अग्नि प्राइम की बात अभी हमने करी थी, अग्नि प्राइम को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है ये, डीआरडीओ ने इसको लॉन्च किया है। अग्नि प्राइम मिसाइल को कहाँ से लॉन्च करी गई है, तो उड़ीसा से लॉन्च करी गई है। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा रिलायबल है, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए आपने अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ देखी होगी कि ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीईओ जो हैं, ओपन एआई के जो सीईओ हैं उनका नाम है सैम ऑल्टमैन। ठीक है, ये इनकी मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी जी से, और इन्होंने दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुई है वो मेनली ये हुई है कि कैसे टेक्नोलॉजी को फ्यूचर इनिशिएटिव्स के लिए यूज़ किया सकता है, मतलब कैसे टेक्नोलॉजी को एक तरीके से कह सकते हैं कि लोगों की सुविधाएं को बढ़ाने के लिए, लोगों को मतलब बहुत सारी सुविधाओं को देने के लिए यूज़ किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं इसको यूज़ भी हो रहा है इसका। एयर इंडिया के बारे में बात करी गई तो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक हिस्ट्री बना दी है
ऑल वुमेन हज फ़्लाइट की, मतलब एक ऐसी फ़्लाइट गई है एयर इंडिया की जिसमें केवल और केवल कौन थी, महिलाएं थी। मतलब महिलाओं ने ही प्लेन भी चलाया, महिलाएं पायलट भी थी, महिलाएं ही उसमें बैठी भी थी। तो ये बात एक बहुत बड़ी यहाँ पर हुई है। ठीक है, अब लेड इसने कैप्टन कनिका मेहरा ने इसको लेड किया है। फर्स्ट ऑफिसर जो है गरिमा पस्सी हैं। ठीक है, तो ऑल क्रिटिकल ऑपरेशंस इन्होंने ही होल्ड किए थे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में पता होना चाहिए। और ये जो फ़्लाइट थी ये कोझिकोड से कहाँ तक गई है, जिद्दा तक गई है। ठीक है, तो ये आज की करंट अफेयर्स थी। इसी तरीके से हर हफ्ते अब हम करंट अफेयर्स देते हैं, तो उसको देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।